Hello students, now we will study the science of class 8, lesson 8, page number 106. Heading is prokaryotic cells and eukaryotic cells. Students, आज हम लोग prokaryotic और eukaryotic cells के बारे में पढ़ेंगे. The prokaryotic cells neither contain a well-defined nucleus nor any internal membrane that are not connected to the plasma membrane. जो prokaryotic cells होती हैं ये बहुत ही पुराने तरह प्रकार की सेल्स होती हैं. इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये भी नहीं होते हैं. ये सभी साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं. इस तरीके से सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है. These cells have descended from the oldest form of life on the earth. ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत ही पहले जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी तब जीवन इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल्स के रूप में धरती के ऊपर दिखा था. यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग देख रहे हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है. दीज सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. इन सेल्स में बहुत ही स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है. देयर डीएनए इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए पाया जाता है. दीज सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा इन देयर साइटोप्लाज्म. तो इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ फिगर देखिए ये दिखा गया है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और यह यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल के अंदर सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियस भी दिख रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है. अगली हेडिंग है हाउ डू सेल्स मल्टीप्लाई. सेल्स कैसे मल्टीप्लाई करती हैं, एक सेल से ज़्यादा सेल्स कैसे बनती हैं. One of the most important characteristic of the living cell is their power to grow and divide. सेल की एक सबसे विशिष्टता, सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि सेल्स में ग्रोथ होती है, सेल्स बढ़ती हैं और फिर ये डिवाइड करती हैं, एक सेल से कई सारी सेल्स बन जाती हैं. When a cell reaches the limit of the size peculiar to its species, it's divided into two parts. अलग अलग प्रजातियों में, जीवन की बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो अलग अलग प्रजातियों में जो कि जब उनकी सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की सेल्स जब एक निश्चित साइज जितना बड़ी हो जाती है तब यह सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है. एक सेल दो भागों में बढ़ जाती है और इस तरीके से दोनों सेल्स नई सेल्स होती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन. इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं. मतलब एक सेल जब बड़ी हो जाती है, एक निश्चित माप जितनी बड़ी हो जाती है तब यह दो भागों में टूट जाती है और इस तरीके से एक सेल से दो सेल बन जाती हैं. द टू न्यू सेल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर दिस डिवीजन आर कॉल्ड द डॉटर सेल. इस तरीके से एक सेल से जो दो नई सेल्स बनती हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं. दीज ग्रो टू देयर फुल साइज एंड देन डिवाइड अगेन. ये सेल भी बढ़ना शुरू करती हैं और जब एक निश्चित माप तक पहुंच जाती हैं तो फिर से ये सेल डिवाइड करती हैं. तो इस तरीके से सेल डिवीज़न लगातार होता रहता है स्टूडेंट्स. तभी किसी भी शरीर, किसी भी जीव का शरीर, जैसे हम लोगों का ही शरीर है, यह बढ़ता रहता है और एक निश्चित उम्र के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन कुछ जगह सेल डिवीज़न चलता रहता है. जैसे बोन मैरो हो गया, यहाँ पर सेल डिवीज़न चलता रहता है. तो ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. तो इस तरीके से हर जीव का शरीर सेल का बना होता है. जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, मतलब उनका शरीर एक सेल का बना हो सकता है, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शरीर एक से ज़्यादा सेल्स का बना होता है. तो हम जितने भी प्लांट एनिमल्स अपने आसपास देखते हैं, हम लोग बहुत सारी प्लांट ऑर्गन को खाते भी हैं, ये सभी चीज़ें सेल्स की बनी होती हैं. बहुत सारी सेल्स होती हैं इन सभी चीज़ों में
और इस तरीके से हम सभी जीवों का शरीर होता है यह सेल्स का बना होता है। सेल्स दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल धरती पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ही रूप में हुई। बाद में जब कंपटीशन बढ़ा तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स बनी। और इस तरीके से सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल धरती के ऊपर आई थी, इसके बाद यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलप हुई। दोनों ही सेल में सेल डिवीज़न की क्षमता पाई जाती है। मतलब एक सेल पहले ग्रो उसका होता है, बढ़ती है, बड़ी होती है, और इसके बाद जब एक निश्चित साइज़ को अटेन कर लेती है, एक निश्चित साइज़ जितना बड़ी हो जाती है, तब वह सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है। इस तरीके से सेल डिवीज़न होता है। स्टूडेंट्स, अभी सेल को ही हम थोड़ा सा और समझेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सेल का और डिटेल में सेल को समझाएंगे। थैंक यू।